आप CSJMU के स्टूडेंट अपनी आंसर की मिला सकते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। छत्रपति साहू जी महाराज ने एक नया नियम बनाया है, जो बहुविकल्पी क्वेश्चन आए हैं उनकी आंसर की जारी कर दिया है, जिससे कि आप अपनी आंसर की मिला लीजिए और यदि आपको लगता है कि आपका जवाब सही है तो आप उसकी आपत्ति भी कर सकते हैं। आप आपत्ति कैसे दर्ज कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा अपनी इस वीडियो में, तो बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप कानपुर के किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप BA BSc BTech BCom पॉलिटेक्निक कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपकी फीस कम कराने में आपकी हेल्प करूंगा। आप हमसे कांटेक्ट करने के लिए मेरी इस इंस्टा आईडी पर एडमिशन लिखकर मैसेज करेंगे तो मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूंगा। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या नया नियम है, छत्रपति साहू जी महाराज ने क्या नया नियम बनाया है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है, उत्तर कुंजी के संबंध में नोटिस जारी, आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया जाने। मतलब आपत्ति यदि आप करना चाहते हैं, आपको लगता है आपका जवाब सही है, तो आप आपत्ति कर सकते हैं। यहां पर लिखा है सत्र 2024 से 25 के NEP पाठ्यक्रम के अंतर्गत संचालित स्नातक एवं परास्नातक सम सेमेस्टर परीक्षाओं में शामिल ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए आंसर की जारी कर दी गई है। ये यहां पर क्लियर शब्दों में लिख दिया गया है कि आंसर की यहां पर जारी कर दी गई है। यहां पर लिखा हुआ है यह उत्तर कुंजी उन विषयों की है जिनमें परीक्षाएं दिनांक 22 अप्रैल 2025 से प्रारंभ हुई हैं। सभी संबंधित छात्र छात्राओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने द्वारा दिए गए उत्तरों की तुलना विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त उत्तर कुंजी से अवश्य करें। मतलब यहां पर यूनिवर्सिटी आपसे बोल रहा है कि आप अपनी आंसर की जरूर मिला लीजिए। आंसर की देखने के लिए यहां पर आप देख पा रहे हैं एक लिंक दिया गया है, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा समय लगेगा, उसके PDF ओपन हो जाएगी। यहां पर PDF ओपन हो गई है। यहां पर सीरीज भी दी गई है कि आपकी सीरीज क्या थी, जैसे ABCD आपकी क्या सीरीज थी, आप अपने सीरीज के अकॉर्डिंग मिला सकते हैं। मतलब सभी लोगों की सीरीज अलग अलग होती है, क्वेश्चन पेपर जो होता है वो अलग अलग होता है, तो अलग अलग सीरीज होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप मिला सकते हैं। तो यहाँ पर डेट वाइज सभी क्लासों के लिए भी दे दिया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि उस तारीख में जिस जिस क्लास के पेपर थे, जो जिस जिस सब्जेक्ट के पेपर थे, वो सारे यहाँ पर शो कर रहे हैं। जो क्लासें थी वो भी यहाँ पर शो कर रही हैं, किस क्लास के किस सब्जेक्ट का पेपर था, किसके मैथमेटिक्स का यहाँ पर देखिए पेपर दिखा रहा है। इस तरीके से यहाँ पर क्लासें भी शो कर रहा है। उस तारीख को जो जो एग्जाम थे वो सारे PDF आपको ओपन करके दे देगा। यहाँ पर आपको अपनी PDF देख लेना है, उसके बाद में यहाँ पर आप अपने आंसर की से मिलान कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि किसी छात्र को उत्तर कुंजी में दिए गए उत्तरों में असहमति है या वह किसी प्रश्न उत्तर को लेकर आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं, तो इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है। क्या प्रक्रिया है, देखिए इसमें लिखा हुआ है छात्र को अपनी आपत्ति प्रतीक्षा तिथि से 3 दिवस के भीतर दर्ज करानी होगी। मतलब 3 दिन के अंदर आपको आपत्ति दर्ज करनी होगी। आपत्ति केवल ईमेल के माध्यम से ही स्वीकार की जाएगी, सिर्फ ईमेल के द्वारा ही आपकी आपत्ति स्वीकार की जाएगी। आपत्ति भेजने की ईमेल आईडी भी यहां पर दे दी गई है। इस तरीके से इस ईमेल आईडी पर आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और तय समय सीमा के बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति का विचार नहीं किया जाएगा। और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि क्लियर शब्दों में लिख दिया गया है। यहां पर यह पूरी नोटिस जारी कर दी गई है। द्वारा आदेशानुसार समस्त संबंधित को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के सत्र 2024 से 25 की NEP पाठ्यक्रम के अंतर्गत स्नातक एवं परास्नातक सम सेमेस्टर तथा पूर्व से संचालित सम सेमेस्टर की परीक्षाएं दिनांक 22/4/2025 से वस्तुनिष्ठ प्रकार से संपन्न हो रही हैं। उक्त परीक्षाओं से संबंधित उत्तर कुंजी मतलब आंसर के विश्वविद्यालय वेबसाइट पर परीक्षा के पश्चात अपलोड की जा रही है। मतलब इसकी जो यूनिवर्सिटी की साइट है वहां अपलोड की जाएगी। और यहां पर आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है विश्वविद्यालय की स्पष्टता, छात्रों द्वारा भेजे गए आपत्तियों पर नियमानुसार विचार किया जाएगा और उचित समाधान की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी छात्र के साथ अन्याय ना हो। और उसके बाद यहां लिखा है क्यों जरूरी है यह प्रक्रिया, तो यहां पर लिखा हुआ है विश्वविद्यालय का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखना है। छात्रों को दिए गए अधिकारों के तहत यदि कोई उत्तर गलत है ये तो आप अपने आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया गया है। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बातें क्या है, उत्तर कुंजी को अच्छे से पढ़ें फिर आपत्ति दर्ज करें। और उसके बाद लिखा है अपने उत्तरों के प्रमाण के साथ मेल करें और जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा आपकी आपत्ति पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। मतलब विश्वविद्यालय आपकी आपत्ति पर विचार करेगा और जो छात्र परीक्षा में उपस्थित हुए थे केवल वही इस प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं। मतलब एब्सेंट छात्र इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है निष्कर्ष, यदि आप CSJMU सम सेमेस्टर परीक्षा 2025 में शामिल हो रहे हैं और आपका प्रश्न
पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार का है तो यह समय है आपके प्रदर्शन को आंकने और उत्तर कुंजी के अनुसार अपनी तैयारी का मूल्यांकन करने का है। और हाँ, यदि आप कोई उत्तर गलत लगता है तो अपना पक्ष जरूर रखें, यही आपका अधिकार है। तो यूनिवर्सिटी आपसे बोल रहा है कि आप अपना पक्ष जरूर रखिए। यदि आपको लगता है कि कोई आंसर आपका सही है लेकिन यहाँ पर गलत हो रहा है तो आप वहां पर यूनिवर्सिटी को बताएं, उनको मेल करें। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन की जांच, अपने आंसर की जांच कर सकते हैं। आपको यदि कोई भी गलत लग रहा है कि यह क्वेश्चन गलत है इसका आंसर, तो आप यूनिवर्सिटी को मेल के द्वारा बता सकते हैं। तो टेक्निकल में ऐसे वीडियो मैं बनाता रहता हूं। यदि टेक्निकल में और कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मेरी इस इंस्टा आईडी को फॉलो करके मैसेज करेंगे तो मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूंगा। और एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, यदि आप कानपुर यूनिवर्सिटी के कानपुर के किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप बीए, बीएससी, बीटेक, पॉलिटेक्निक कुछ भी करना चाहते हैं, कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, तो आप हमें इस इंस्टा आईडी पर एडमिशन लिखकर मैसेज कीजिए। मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूंगा और आपकी फीस कम कराने में आपकी हेल्प करूंगा। ऐसे वीडियो मैं बनाता रहता हूं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फालतू के चैनल सब्सक्राइब करने से अच्छा मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। टेक्निकल में मैं आपको बहुत आगे तक लेके जाने वाला हूं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो भाई, इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।